तो एक एआई का बहुत ट्रेंड है आज के टाइम पे, हम विजुअली देख रहे हैं। तो उस पर दो मेरे क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली तो ये कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो कितना नेसेसरी है, एंड सेकेंडली उससे प्रॉब्लम कितनी है, मतलब वो एक नेगेटिव वे में भी बिकॉज उसका बहुत प्रेजेंटेशन किया गया। तो पहले हम ये समझते हैं कि ज़रूरत क्या है, एआई की ज़रूरत क्या है और वो कितना काम आ सकता है आपके काम के अंदर। एआई सबसे पहले तो ये स्टार्ट करता है कि एआई की ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे लगता है एआई की ज़रूरत है तभी एआई है अब जी, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए बना हुआ है, और अगर उसने मशीनरी से भी इतना आगे फ्यूचरिस्टिक काम कर लिया है कि वो उसको एज एन असिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं बेटर, ताकि और चीज़ें निकल के आ सके बहुत जल्दी। क्योंकि जब मैं स्टडी कर रही होती थी तो मुझे 4 अलग पेपर्स पढ़ने पड़ते थे, या फिर मुझे 4 अलग चीज़ें समझनी पड़ती थी। अभी यहाँ पर बहुत ईजी हो गया है वो चीज़ काम करना, कि आपके पास कंपाइल्ड है, आपने उसको दे दिया, वो आपको आधा काम करके दे देगा, जो कि मुझे शायद नहीं करना अभी। ठीक है, मतलब वो मुझे मैनेजमेंट वाले वर्किंग जैसे जो छोटी छोटी वर्किंग्स है एज एन एक नॉर्मल स्टूडियो भी, तो वो वर्किंग मेरे लिए बड़ी जल्दी ईजी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये बात करोगे कि इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो लोग पर्टिकुलरली एक ही काम कर रहे थे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या कोई नॉट सो इम्पोर्टेंट काम करते हैं उनके लिए शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अपार्ट दैट ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट खुद को देखता हूँ, तो अगर मुझे ही खुद पे सेल्फ डाउट है तो मुझे डर लगेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही वो काम कर रहा हूँ, या मैं ही वीएफएक्स कर रहा हूँ, या मैं ही डायरेक्टर हूँ, या मैं ही कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ। सारी दुनिया, इतने सारे लोग और भी हैं। तो अब अगर कोई एक टूल आता है जो एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम करता है, बस उसके पास पावर एक ये वाली कि भाई वो आपसे फास्ट काम कर सकता है, तो आपको ये डर लगता है कि यार हाँ मेरे से फास्ट। बट ज़रूरी तो नहीं है कि अब आपसे फास्ट काम करने वाले तो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं, आपसे अच्छा काम करने वाले तो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अपनी स्पेस को समझना, तो वो जो अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस है ना, या फिर अपनी जो खुद की कंफर्ट है, जिस बंदे को वो पता है ना कि यार मैं कहाँ पे स्टे करता हूँ या फिर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो ईजी रहता है। लेकिन जिस पर्सन को उस चीज़ की टेंशन है ना, तो वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए एक आर्टिस्ट को, तो वो टेंशन कभी मत लो। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो टूल आया है मार्केट में, जो जैसे पहले सॉफ्टवेयर्स थे, तो एक्चुअल में दैट इज स्टिल अ सॉफ्टवेयर जो कि थोड़ा सा सेल्फ डेवलप भी करता है, या फिर आपको काम इजी करने में हेल्प करता है, तो सॉफ्टवेयर को सीखो। और जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी हैं, जो हाई एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम काम करते हैं, डाविंची है, आफ्टर इफेक्ट्स है, इसके अंदर भी टूल्स हैं ऐसे जो कि एआई से रिलेटेड हैं। जैसे आप फोन्स में देखते हो, फ़ोन में ना फेस ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाता है या बॉडी ट्रैक हो जाती है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा फ़ोन में ईजिली। तो हम ये सोचते थे कि यार सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं हो रहा, पहले हम ये सोचते थे। अभी वो चीज़ें आने लग गई, परफेक्ट नहीं, अभी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट जो चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी वो बन गया। इससे बेनिफिट होता है छोटे स्टूडियो को, मतलब जो 6, 8, 10 लोगों का स्टूडियो है, 20 लोगों का स्टूडियो है, मैं क्या बोलूँगा 50 लोगों तक का भी स्टूडियो है, उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज वो एक बड़े स्केल का काम अब वो कर सकते हैं। नुकसान होगा ऑफकोर्स एक बड़े स्टूडियो क्योंकि वहाँ पर उनको शायद उतने लोगों की नीड नहीं है, तो शायद वहाँ से जैसे जो हम बात करते हैं कि उन लोगों की जॉब जा सकती है। बट फिर वही चीज़ है कि वो जो जॉब थी वो वैसे भी एक ऐसी जॉब थी जो मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं बोलूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट काम वो नहीं था। तो आई थिंक अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तो इसीलिए मैं वो बात कर रहा था कि आप जो एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं आपकी जो होनी चाहिए एक स्पेसिफिक स्किल के अलावा, वो अटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उसी जो स्किल आप जो स्किल आपके पास है, उसी स्किल का एक हायर वर्जन, कि उसके अंदर अटेंशन टू डिटेल, ये चीज़ परफेक्ट कैसे होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो, अपनी पर्सनालिटी अगर आप ग्रो करते हो, डेवलप करते हो, तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर काम कर पाओगे। और फिर एआई आपको इतना सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करेगा जितना सेल्फ डाउट जो है ना लोगों को क्रिएट हो गया। मुझे लगता है लेकिन वैसे सेल्फ डाउट आना भी नहीं चाहिए। मैं एज एन आर्टिस्ट जैसे अभी बैठी होती हूँ, अब जिससे पहले मैं फोटो मैनिपुलेशन के बारे में सोची थी, कर भी नहीं होती थी। अब अगर आप देखोगे तो वो बड़ी जल्दी आप वैसे फोटो मैनिपुलेशन वैसे हो जाती है। प्रॉम्प्ट, लेकिन अब प्रॉम्प्ट लिखना भी तो आना चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखना भी आना चाहिए, एंड इवन आपको अब आपको माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए कि मुझे रिम लाइट चाहिए, तो ये रिम लाइट वर्ड भी है, वो उसी को पता होगा ना जो कर रहा होगा। और मुझे लगता है जो मैं अगर इस पिक्चर में से क्या निकलवाना चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट भी, मेरा माइंड तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसको अगर मैं बहुत सिंपली अगर वैसे समझना चाहूँ ना 1-2 लाइन्स में, तो मुझे लगता है कि जो बंदा स्मार्ट है, जो पहले भी स्मार्ट था, जो अभी भी स्मार्ट है, जो स्मार्टली अपना काम करना जानता है, वो फ्लरिश करेगा। लेकिन जो स्मार्ट नहीं है,
वो फिर फ्लरिश नहीं करेगा। तो इसीलिए आप उसी चीज़ में जाओ जो आप, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मन भी लगता है और आपका टैलेंट भी, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप जिस चीज़ के लिए आप बने हुए हो, जिस चीज़ के लिए आप बने भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मतलब जो आपने बचपन से जो ज़िंदगी जी है, जिससे कि आप डेवलप हुई आपकी पर्सनैलिटी वैसी, या जो चीज़ आपने सीखी है बचपन में, जैसे किसी की लैंग्वेज स्ट्रांग हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में स्ट्रांग हो सकता है, कोई पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैथ्स में स्ट्रांग हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। जो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग है, वो कोई ऐसे काम करे जिसमें कि उसको लीडरशिप मिले, या फिर वो जिसमें वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। कोई स्पोर्ट्स में स्ट्रांग है तो वो कोई फील्ड वर्क वाली चीज़ें चूज़ करे। कोई पर्सन अगर लैंग्वेज में स्ट्रांग था तो स्क्रिप्ट राइटिंग या इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें वो ज़्यादा चूज़ करे, अगर हम स्टिक टू फिल्म मेकिंग रहे हैं तो मुझे लगता है वो अपना स्किल पहचानना वो बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे जो है ना वो चीज़ें डेवलप कर सकते हो।